यह मानव का जीवन बड़ा ही अनमोल है, बड़ा कीमती है। इसका प्रतिपल सदुपयोग करते रहना है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, पर सब कुछ देकर भी आप जीवन को नहीं खरीद सकते हैं। जीवन में आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, जिस चाहे कीमत पर, लेकिन इस जीवन को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग करते रहना चाहिए। यह जीवन आदिकाल से अनंत काल तक रहेगा, इसका अस्तित्व, और कर्म की परिणति के आधार पर उस जीव का परिणमन होता रहेगा। हमारी आत्मा संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रही है। यह मनुष्य की पर्याय बड़ी ही दुर्लभता, बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त होती है। अभी तक का जो हमारी आत्मा का परिभ्रमण है, सबसे ज़्यादा त्रियंच गति में परिभ्रमण किया है। बहुत ही कम भव होते हैं जो कि हमने अभी तक मनुष्य भव को प्राप्त किए होंगे। अगर बात की जाए तो मनुष्य गति के लोगों की वह भी 29 अंक प्रमाण है, अर्थात उनकी भी एक निश्चित गणना है, गिनती है। उनका क्षेत्र का भी स्थान सीमित है, खाली 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य रह पाते हैं। जहाँ असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, 1, 2 हज़ार, 2 हज़ार, 5 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, लाखों नहीं, असंख्यात, उसमें मात्र 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों की संख्या निश्चित है। जहाँ अनंतानंत जीव इस तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं, वहाँ मनुष्यों की संख्या मात्र 29 अंक प्रमाण है। जीव ने मनुष्य गति को प्राप्त किया, बड़ा ही पुण्य अवसर है, बड़ा ही भाग्य है, बड़ा ही सौभाग्य है। कहते हैं मनुष्य गति का भव कब मिलता है? जब जीव असंख्यात बार नरक गति में जाता है और उसके असंख्यात गुणे भव देव गति को पाता है, और देव गति के अनंत गुणे भव को त्रियंच गति को पाता है, जब एक भव मनुष्य गति का प्राप्त होता है। मनुष्यों से असंख्यात गुणे नारकी हैं, और नारकियों से असंख्यात गुणे देव हैं, और देवों से अनंत गुणे त्रियंच जीव हैं। अर्थात मनुष्य की संख्या सीमित है। अनंत बार त्रियंच, अनंत बार असंख्यात बार नरक के दुखों को भोगा, जब यह बड़े ही सौभाग्य, बड़े ही पुण्य के कारण यह मनुष्य गति प्राप्त हुई। जैसे ही मनुष्य का जीव का जन्म होता है, वहाँ पर वह अपनी माता के उदर में 9 माह तक सिकुड़ कर रहता है, बड़ी तंग हालत में रहता है, स्वतंत्र नहीं होता है, उसकी माता के उदर में बंधा हुआ होता है, न हलन चलन कर सकता है, न उस स्थिति में वह अपनी वेदना को प्रकट कर सकता है। 9 माह तक की ऐसी संकुचित वेदना को सहन करता है, जैसे कि किसी जीव को बांध दिया हो 9 महीने के लिए। न वह हलन करेगा, न वह ढुलन करेगा, बड़ा ही दुख को पाता है, बड़ा ही कष्ट को पाता है, क्योंकि वहाँ अपने दुख को वेदना करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। जब माता पुत्र दोनों दुख पाते हैं, बहुत बार तो जीव गर्भ में ही मर जाता है। फिर भी कोई यदा कदा पुण्य का बड़ा प्रबल योग होता है, तो उस जीव को
जन्म होता है, उस जीव का जन्म होता है। अब उस नरक के दुखों के बाद माँ के उदर के अंदर जब जीव रहता है, उसके दुखों को, जो कष्ट होता है, उसका वर्णन क्या करें। यह खाली आप अनुमान लगा सकते हैं। इस जीव का स्वभाव शुद्धात्म है, लेकिन कर्म के अभाव में वह मिथ्यात्म में पड़ा हुआ है। ऐसी आत्मा हमारी अनंत गुणों का भंडार है, अनंत गुणों की खान है। उस आत्मा के भाव विकारों के आधार पर जीव का परिणमन होता है। फिर भी मनुष्य अपनी उस अवस्था को नहीं पहचान पाता है और फिर पुनः मोह की जाल में बंद कर संसार में परिभ्रमण करता है। मनुष्य पलना मिल गया, मनुष्य पने की प्राप्ति हो गई, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं हुआ तो दुखी रहेगा, अनेक दुख भोगेगा। 9 माह तक माता के पेट में दुख सहन करता है, उसके बाद जन्म होता है। जन्म होते ही बहुत बार पीड़ा सहन करते हुए मृत्यु भी हो जाती है। बहुत बार तो माता का मुख भी देखने को नहीं मिलता। जन्म होते ही जैसे ही माता की निगोद नज़र पड़ती है, कुछ ऐसे कारण होते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है और पुनः संसार के चक्कर में फंस जाता है। कभी जन्म होते ही माँ मर जाती है, कभी पुत्र मर जाता है। ऐसे महान दुखों से संसार है। मनुष्य गति में भी जीव दुख को प्राप्त करता है, क्योंकि वह अभिमान को प्राप्त किए होता है। मनुष्य में अगर आत्मज्ञान नहीं है तो मिथ्यात्व के दुख से वह अपने आप कर्म बांधता है और विभिन्न प्रकार के कर्मों को बांधते हुए विभिन्न प्रकार की पर्यायों में जन्म ले लेता है। बचपन में अज्ञानता रहता है, बालपना रहता है, समझ नहीं होती है, पूरा समय खेलने में निकाल देता है। जब युवा होता है तो स्त्री आदि पर मोहित हो जाता है या अपने धन कमाने के प्रति अपना जीवन को लगा देता है। फिर भी वह आत्म को प्राप्त नहीं कर पाता है, आत्महित का अवसर खो देता है। जैसे ही शरीर में व्याधियां लगती हैं, कमाए हुए धन को खर्च कर देता है। क्रम पर वशीभूत कोई ऐसी आदि व्याधि लग जाती है तो सारी जीवन में अर्जित की हुई धनराशि को खर्च करना पड़ जाता है। धीरे धीरे शरीर में कमी होती है, क्षीणता आती है, रोगों से जब घिर जाता है, वृद्धावस्था आती है, शरीर की ताकत घटने लगती है। वृद्ध अवस्था में वह अर्धमृतक जैसा महसूस करता है और बड़ा ही दुखी होता है। तीनों ही अवस्था में वह आत्म तत्व से रहित हो जाता है, अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता है, बड़ा ही दुखी रहता है। अब जवानी भी गई, बचपन भी गया, सफ़ेद बाल आ गए, अब क्या शेष रहा। सिर्फ अब एक रत्न है, रत्नत्रय, उसको धारण कर लिया तो निश्चित ही वह अपने स्वरूप को पहचान पाएगा। इस जीवन का मूल्य बड़ा ही अनमोल है। आप अरबों खरबों रुपए दे दें तो भी आप उन्हें इस जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भूधरदास जी ने क्या कहा है, बहुत ही सुंदर लाइन कही है। सार नर देह सब कारज को जोगी है, यह तो विख्यात बात भी धन में बचे हैं। तामे तरुणाई धर्म सेवन को समय भाई, से ये तब विषय जैसे माखी मधु रचे हैं। मोह मद भोए धन रामा हित रोज रोए,
यों ही दिन खोए खाए, खोदो झिम्मे मचे हैं। अरे सुन बोरे, अब आए शीस थोरे, अजो सावधान हो रे नर, नरक सो बचे। अर्थात यह व्यक्ति, यह मनुष्य तीनों अवस्थाओं में अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाता है और बड़ा ही दुखी रहता है। मोह के जाल में फंसा हुआ बड़ा ही दुख को प्राप्त करता रहता है। इसलिए यह मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें तीव्र पुरुषार्थ कर कर मनुष्य अपने कर्मों का क्षय कर कर उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस मनुष्यपन के कारण ही वह किसी भी गति को प्राप्त करने की सामर्थ्यता रखता है, आत्म तत्व को भी प्राप्त करने की सामर्थ्यता रखता है। अब शरीर में बड़े ही समस्याएं होती हैं, कभी टीबी हो जाता है, कभी कैंसर, कभी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा भी होता है कि कोई केयर करने वाला नहीं होता है, आत्मा का विचार नहीं करने वाला जीव बड़ा ही दुखी होता है और पाप कर्म में बन जाता है। और हम कहाँ तक मनुष्य गति के दुखों को गिनाएं। जैन शतक में कहा है, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करे हैं, जहाँ भानी उगत उछाई गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है, ऐसी जग रीत को न देखी भयभीत होए, हा हा नर मूल तेरी मति कौन हरी है, मानुष जन्म पाए सोवत बिहाए जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। यह मनुष्य की जड़ी जो है एक एक घड़ी करोड़ों रुपए की है। कहीं पुत्र का जन्म होता है, कहीं पुत्र का वियोग होता है, कहीं सूरज के उगते ही मंगल गीत गाए जाते हैं, तो शाम को बड़ा ही दुख को प्राप्त होता है। यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुख का कारण है। इन चारों गतियों में बड़े ही दुख है। 100 बरस की आयु ताका लेखा कर देखा सब, आंधी तो आकारत ही सोवत बिहाए रे, आंधी में अनेक रोग बाल दर्श दशा भोग, और हूँ संयोग कहते ऐसे बीते जाए रे, बाकी अब कहाँ रही ताही तो विचार सही, कारज की बात यही नीके मन लाए रे, खातिर में आवे तो खलासी कर इतने में, बावे फसिफन बीच दोनों समझाए रे। इस प्रकार मनुष्य जीवन गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, मरण तक हजारों अनेक प्रकार के दुख सहन करता है। शारीरिक दुख सहन करता है, मानसिक सहन करता है, और दुखों से बेचैन हो जाता है, क्लिष्ट होता है, दुखी होता है। हम कहाँ तक मनुष्य गति के दुखों को वर्णित करें। मनुष्य गति में गर्भ दुख और जन्मत मात पिता मर जाए, पर उछितट से क्षुधा त्रसादिक दासपना अपमान कराए, लवण तेल घृत धातु मिट्टी उपल काष्ठ पर स्थान धराए, भूख प्यास 20 कोश की दीर्घ भार धर मंजिल कराए, पेट भरण के कारण उद्यम बस्तर धोवे छापे रंग, सीवे वस्त्र बुने अरुपी से दल अरुकूटे बने पलंग, घास अरु लकड़ी कंडा भाणे बेचे ढेर बनाए उतंग, चीरे फाड़े काष्ठ बुहारे ढोवे मलमूत्र जन अंग। ये व्यक्ति मनुष्य भाव में भी पैसे के अभाव में न जाने कैसे कैसे क्रियाएं करता है, भोजन ढोता है,
लकड़ियों को चीरना पड़ता है, बुहारना पड़ता है, नाना प्रकार की वस्तुओं को बेचना पड़ता है, वस्त्रों को सीना पड़ता है। सुवर्णकार, कुंभ, लोहार, भड़भूंजा, भट्टी चला बढ़ते हैं। चोरी करता, छल से, झूठ से, चुगली से, घर घर मांगते रुदन कराए। रस्ता लूटन कर संग्रामी अरु विषगमनी जाए उदधि महान। चित्रकार वादित्र गीत नृत्य नीच राजसी वाजु करान। गुण अरु खांड घृत लवण रुमेवा अरु औषधि पकवान। माणक मोती स्वर्ण चांदी लोहा तांबा पीतलयान। जुआ रोपण गौ अस्तगिरी कर दलाली कष्ट करान। कोई शिष्य मेहनत होकर कोई दीन हो पेट बरान। यह व्यक्ति बड़ा ही पैसे कमाने के चलते नाना प्रकार के कष्ट करता है, बड़ा ही दुखी होता है। न जाने कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, बड़ा ही पाप कर्म बंधता है। कहाँ तक मनुष्य गति के दुखों को हम वर्णन करें। मनुष्य गति के दुख अनंत होते हैं, लेकिन मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है, उस गति को प्राप्त कर वह उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। या वाणी के ज्ञान से